जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है। मतलब कि जो जो मुझे कार्ड में दिखने लगेगा, जिस जिस तरीके की चीजें सामने आने लगेंगी, जरूरी नहीं है गाइस कि ये रीडिंग आपसे मैच करे। क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मतलब आज मैं बहुत ही मिक्स एंड मैच वाली रीडिंग करने वाली हूँ। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दा, क्योंकि देखो लाखों लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरे को दिखाई देगा वही करूंगी, कोई एक टॉपिक नहीं है आज। जो जो दिखाई देते जाएगा मैं वो करती जाऊंगी। हो सकता है जो लोग मेरे से ज्यादा कनेक्ट करते हो उनकी बातें सामने आए, हो सकता है कुछ लोग नए हो जो इस वीडियो पे हो उनसे भी कनेक्शन हो। जहां जहां एनर्जी ज्यादा मैच होगी आपसे मैच करेगा, नहीं एनर्जी मैच करेगी नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्पेशली उन लोगों से मैच करेगी एनर्जी जो थोड़े इमोशनल हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर आज की जो रीडिंग है गाइस, हो सकता है कि 100% मैच ना करे या 70% भी मैच ना करे, हो सकता है 50% मैच करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। तो जितना आपसे मैच करेगा उतना ही लेना है। कुछ नेगेटिव बातें भी इसमें आएंगी, पॉजिटिव बातें भी आएंगी, सेक्सुअल टॉक्स भी होंगे, सब कुछ होगा आज की रीडिंग में। एंड गाइस देखो, एक बात मैं बोलूंगी कि देखो, कभी भी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकते हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ठीक है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट को तो आपको अलमीरा में रखना पड़ता है। वो आप समझ लो कि मतलब पूरी बैंड बजने वाली है अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ। बेसिकली वार्निंग ही दे रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, वार्निंग ही दे रही हूँ। ठीक है, और ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है। ये सिर्फ कार्ड्स हैं, ये आपकी फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। ये बस अंदाज बता सकते हैं। एट द सेम टाइम करंट फीलिंग्स हो सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर सकते हो, बट एस्ट्रोटॉक ऐप पे मत जाना और ऐसे फालतू लोगों से बात मत करना जो आपका शोषण करे। एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उस टाइप के गाइज, आई मीन जेंट्स एस्ट्रोलॉजर स्पेशली। एंड ऐसे लोगों के करीब मत जाना कि जो उल्टी पुल्टी नेगेटिव बातें करे। आई मीन टू से कि मतलब देखो, जो जेन्युइन बात हो वो करे, नेगेटिव बात ना करे। आई मीन टू से अपने बच्चों के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोले, आपके परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोले। मतलब डराए नहीं आपको, जो जेन्युइन बात है वो बस बता दे। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो पूजा पाठ करने के लिए बोलते हैं कि मैं पूजा करा दूंगा, ये पूजा करा दूंगा, वो पूजा करा दूंगा, 10 हज़ार लेंगे, 20 हज़ार लेंगे, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई ब्रेसलेट, कोई पेंडेंट के चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं होता है, सब बकवास की बातें हैं। ठीक है ना। टैरो कार्ड में रीडिंग लेने के लिए आप 500 600 200 100 रुपए लगा सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते हो। अगर कोई मांग रहा है तो आप मत देना, क्योंकि वो ठगैती हो जाता है, मतलब आप ठगे जाते हो। ठीक है ना। टैरो कार्ड में इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं होती टैरो कार्ड की, ये जान लो आप। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद मैं सच्ची हूँ, या फिर मान के चलो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन कुछ और है। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं सर्विस में हूँ। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को वार्निंग देती हूँ, मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट मेरे से बात करते हैं ना, वो बहुत जगह से ठगे गए रहते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीडर हूँ, साइकिक हूँ, वास्तु भी देखती हूँ, और साथ ही साथ मैं सेशंस देती हूँ। आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरे 4-5 वीडियो देख लेना, भरोसा हो, अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है ना। कड़वा सा सुनना हो तभी कॉल कीजिएगा, औकात हो मेरे से बात करने की तभी आना मेरे पास। ठीक है ना, सच सुनने की औकात हो तो। ओके। 8 ऑफ कप्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है। ठीक है। हम्म बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके। हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, किसी किसी का, सबका नहीं बोलूंगी, लगभग 8% के लोगों का रिलेशनशिप एंड के कगार पे है शायद। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 8 ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, देख सकते हो। 8 ऑफ कप्स फिर भी आया है और दैट टाइम भी आया है। देखो, सारे लोगों का ऐसा नहीं है। सारे, कुछ लोगों के पर्सन जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को एंड करने के फिराक में है, या फिर आपके पर्सन के
मैरिज लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा होगा, ये भी हो सकता है। या आपकी मैरिज लाइफ में आप चाहते हो कि डिवोर्स लेना है, ठीक है, या वो चाहते होंगे कि मेरे को डिवोर्स लेना है, इस तरह का किसी कोई डिवोर्स का मैटर चल रहा है गाइस, ठीक है ना। एंड या हो सकता है वो अपने मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के पर्सन तो ओवर कॉन्शियस है, मतलब कुछ ज्यादा ही, मतलब कि उसको उसको उस इंसान को आप चाहिए ही चाहिए, उस इंसान को ऐसा है कि आपको चाहिए, मतलब उसको आपसे बात करना ही करना है। उस इंसान को आपसे भले चाहे 5 मिनट दे या फिर ना दे, लेकिन उस इंसान को आपको अपनी जिंदगी में रखना ही रखना है। ये ओवर कॉन्शियस आदमी है, ठीक है ना। बट कुछ इंसान ऐसे हैं, कुछ आप लोग ऐसे हो जिसका पर्सन जो है इग्नोर कर रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है और वो आपको छोड़ना चाहता है, इस बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट है। अगर वो आपसे बात भी कर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा एहसान दिला दिला के बात कर रहा है आपसे, ऐसे ऐसे आपको फील होता होगा कि ये मेरे को एहसान दिला रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपको नीड है कि आप स्ट्रांग बनो, ठीक है, मैं आपको ये बोलूंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर सही है, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी मैरिज लाइफ में या उनकी फैमिली में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो रही हो, यहाँ मैरिज बार बार आ रहा है गाइस, हो सकता है किसी को डिवोर्स लेना हो या किसी को मैरिज करनी हो, सेकंड मैरिज करनी हो, ये सब हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अगर आप किसी काम में बिजी हो या फिर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो या कहीं काम करते हो, अगर आप वुमेन हो या आदमी हो, औरत हो, कुछ भी हो, अगर आप कहीं पे काम करते हो, ठीक है ना, तो वहां पे आपको बहुत संभल के रहना होगा। वहां पे कुछ पंगे हो सकते हैं गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग में आ रहा है। या फिर आपके बॉस के साथ अगर आपका अफेयर है, या किसी आदमी के साथ वहां पे अगर आपका अफेयर है, तो फिर वहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, वो इंसान के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आपको थोड़ा उसके बारे में पता लगा लेना है, स्पेशली पैसे का अगर कोई मैटर आ रहा है तो आप पैसा वैसा मत देना, ठीक है। देखो मैं सारे टॉपिक को कवर कर रही हूँ जो जो मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर किसी को भी आपने पैसे दिए हो तो उससे मिलना मुश्किल है, बस इतना ही जानो। और पैसे का अगर कोई मैटर है तो अगर कोई आपसे मांग रहा है तो मत देना पैसे, जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको पैसे नहीं देने चाहिए। एज ऑफ वॉन्ट्स, अगर कोई आप जॉब की तलाश में हो, बहुत ज्यादा आपको जॉब की जरूरत हो, पेशेंस रखो आप। और साथ ही साथ यहाँ पे आ रहा है कि जॉब तो आपको मिल जाएगी, मतलब एकदम, मतलब ऐसी जॉब मिलेगी, हो सकता है बहुत लेट हो गया हो, बहुत दिन से आप तलाश कर रहे हो, या कुछ ऐसा काम आप सोच रहे थे जो कि आपको करना था, वो जॉब आपको मिल जाएगी। तो मतलब जॉब प्रोफेशन के मैटर में देखो गाइस ठीक है, बस जो अगर मान के चलो आपका अफेयर है अगर किसी के साथ, तो वहां पे थोड़ा संभल के रहना। बाकी अगर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, यहाँ पे क्लियर क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। या फिर आपके पर्सन अगर किसी तरह की जॉब को लेके परेशान थे, तो या फिर लोन्स वगैरह अगर किसी ने लिए हो तो वो आपका लोन का काम हो जाएगा। लोन के मैटर में आपका कोई दिक्कत नहीं है, लोन सध भी सकता है आपका आने वाले समय में, बहुत जल्दी। आपने उम्मीदें नहीं की होंगी बट वो सध जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। प्रोफेशन के मैटर में गाइस कहीं आप काम करो, अगर वहां लफड़ा हुआ है तो गड़बड़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, देखो एज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया था, एज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। यानी कि काम के मैटर में एकदम क्लियर कट है। अगर आपको जॉब की तलाश में हो तो आप, मतलब आपको इजीली मिल सकता है। आपके पर्सन ना आपको क्वीन समझते हैं, ये जान लो। आपके पर्सन हो सकता है कि जब आप लोग मिले होंगे तो आप, मतलब आपके पीछे बहुत पड़े होंगे, या फिर आपको मतलब आपको मैनिफेस्ट करते होंगे। हो सकता है कोई इंसान ऐसा होगा जो आपको मैनिफेस्ट करता होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, फिर से 8 ऑफ कप्स बार बार आ रहा है, मतलब क्या है ये? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। देखो 8 ऑफ कप्स आने का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है कि आपके पर्सन जो है आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कुछ डिवोर्स, ब्रेकअप, ये सब चल रहा है, ठीक है। ये बार बार आ रहा है गाइस, ठीक है। हो सकता है आप डिवोर्सी हो, आपने डिवोर्स लिया हो, ये भी हो सकता है। या आपके पर्सन डिवोर्स लेना चाहते हो, या आपसे ब्रेकअप करना चाहते हो, ये हो सकता है, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना वो, मतलब कि आ, किसी किसी के केस में आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज, या आपको मैरिज का कमिटमेंट चाहिए, या वो आपसे मैरिज करना चाहते हो, लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा। अगर आपने ऐसे कोई सेकंड मैरिज का कमिटमेंट किया है या आप चाहते हो तो वो नहीं मिल पाएगा, मुझे चांसेस कम लग रहा है गाइस। अगर आप किसी से कमिटमेंट मांग रहे हो तो मिलना बहुत मुश्किल है। या सेकंड मैरिज का अगर सोच रहे हो तो मिलना होना मुश्किल है। अगर आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर खोज रहे हो
तो आपको इजीली नहीं हो पाएगा। अगर आप शादी की बात चल रही है तो आपको वो मैरिज वाला ऐप होता है ना, उस पर अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका हो पाएगा। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ट्स आया, हो सकता है जो मैंने बोला ना, आप जहां आप काम करते हो आपके पीठ पीछे गेम्स खेले जा सकते हैं, वो हो रहा है। देखो ये रीडिंग में मैं अगर आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं ना, तो इसमें बताने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो नेगेटिव बात है वो मैं पहले बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको चाहती हूँ कि आप सुन के संभल जाओ कि ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी से ये रीडिंग मैच नहीं करेगा, सबसे अलग अलग तरीके से रीडिंग मैच करेगा। ये अलग अलग लोगों के लिए है। मैं एक लाइन 2 लाइन बोलूंगी तो आपसे मैच करेगा, चौथे तीसरे लाइन में किसी और से मैच करेगा। आज की रीडिंग ही वैसी है, थोड़ी डिफिकल्ट रीडिंग मैं आज कर रही हूँ गाइस। ये इजी रीडिंग नहीं होता है कि सबको पकड़ के बोलना, ठीक है ना। हो सकता है आपके घर में, आपके ससुराल में, या फिर आप जहां काम करते हो वहां पे आपके पीठ पीछे गेम्स खेला जाए, ठीक है ना। आपके पर्सन थोड़े से नाराज लग रहे हैं आपसे, या अपने लाइफ से वो नाराज लग रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। अगर आप मान के चलो कि आप न्यूली कपल हो, मैरिड कपल हो, तो वहां पे सब सही है। लेकिन अगर शादी के कुछ साल हो गए तो हो सकता है किसी के मैरिज लाइफ में ना सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्स नाम की कोई चीज ही ना हो आपकी मैरिज में, या फिर फिजिकल हरासमेंट दिख रहा है किसी के साथ, या यौन शोषण भी दिख रहा है। मतलब छोटे बच्चे तो नहीं, लेकिन शोषण होते हुए किसी का दिख रहा है, जो कि मेरे को बहुत ही तकलीफ हो रही है ये बात बोलते हुए, मुझे ये तकलीफ हो रही है बोलते हुए। ठीक है, इतना नेगेटिव मैं नहीं बोलना चाहती थी, बट पता नहीं क्यों आ रहा है, तो मैं क्या ही करूं। अब मैं टैरो टेली फॉर्चून कार्ड से देखती हूँ, टेली फॉर्चून कार्ड में क्या आ रहा है। ओके ओके, गो बैक टू द बेसिक। देखो गाइज, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी को मामूली कमजोर समझ लिए थे, आप सोच रहे थे कि ये इंसान तो मेरी तरह ही चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। हाँ देखो, मैंने बोला था ना कि काम के सिलसिले में एकदम सही है, आपके प्रोफेशन के सिलसिले में एकदम से आपको इंसान से, देखो मतलब उम्मीदें कम मेरे को लग रही है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ उम्मीदें कम लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर हो सकता है आपने कोई घर खरीदा हो, कोई जमीन खरीदा हो, ठीक है, या फिर आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, उसमें भी आपको मतलब बिल्कुल सही है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है गाइस, ठीक है। हो सकता है आपसे मैच करेगा, हो सकता है नहीं भी मैच करेगा। जानो आपके पर्सन जो हैं और क्या चाहते हैं आपसे। मैं थोड़ा सा एक और निकालना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, ये कार्ड नेगेटिव क्यों आ रहा है? हो सकता है कुछ लोग ऐसे मेरे से कनेक्टेड हुए हैं अभी राइट नाउ, जिनकी बहुत ही बुरी हालत है, जिनके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा हो, इसलिए नेगेटिव कार्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। गाइस ज्यादा आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। ओके, यहाँ पे आए, देखो जिसका अच्छा चल रहा है वहां पे, यहाँ पे आ रहा है कि मतलब ये बंदा, मतलब इसको लगता है कि अगर मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूं ना, तो भगवान का वो देन है और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। आपके पर्सन जो है आपसे सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। वो इंसान, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जो इंसान बिल्कुल खोना नहीं चाहता, ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे देखो गाइस वही सेम कार्ड आ गया है कि इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं खोना चाहता है, आपके बिना रह नहीं सकता है। ये भगवान नेगेटिव कार्ड ना है, आई डोंट, ओह गॉड। हो सकता है आपके जो पर्सन है ना, वो आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ हो, आपके दिमाग में चल रहा हो या उनके दिमाग में, दोनों में से किसी के भी दिमाग में चल सकता है कि आप लोग किसी तरह का एक दूसरे से ईगो क्लैशेस हुआ है, कुछ रिवेंज लेना चाहते हैं। कुछ तो है जो आप लोग अपने पर्सन को अपने घुटनों में लाना चाहते हो, या फिर अगर आप दोनों के बीच ऐसा कोई मैटर हो रहा है तो कोई एक इंसान है जो रिवेंज लेना चाहता है किसी और के साथ। अब आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, या हो सकता है वो किसी और से रिवेंज लेना चाहते हो, रिवेंज के मूड में हो आप लोग, ठीक है। अब मुझे प्यार से डर लगता है। हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसा लोग हो जो कि जिसको प्यार से डर लगता होगा, या आप लोगों में से कंफर्म कोई ना कोई है गाइज यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं देखना चाहती हूँ ऊपर वाले क्या चाहते हैं आपसे।
तो हम लोग थक जाते हैं तो ऊपर वाले का ही तो सहारा लेते हैं ना। देखो भगवान का कहना है कि आपने अगर अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है, ठीक है ना, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने आ रही है, अगर किसी तरह की अपॉर्चुनिटी, तो उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। सीधे सीधे बात बोल रही है, और आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी का हेल्थ खराब हो रहा है तो हेल्थ, गुड हेल्थ क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये भी सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। गाइज यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, एक होता है ना एक साथ, क्योंकि मैंने रीडिंग ही यही सोच के स्टार्ट करा था कि मेरे को अलग अलग तरह के लोगों की एनर्जी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मिक्स मैच हो रहा है, समझ गए। तो जितना आपसे आपसे मैच किया है ना गाइज, प्लीज उतना ही लेना, उससे ज्यादा आप मत लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रीडिंग थी, बिल्कुल मैं बोलूंगी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लगभग न जाने एक साथ मेरे को ना बहुत सारे लोगों की एनर्जी आ रही है। किसी का बहुत दुख आ रहा है तो किसी का बहुत खुशी आ रहा है, आप खुश हो, कोई बहुत तकलीफ में है, इस तरीके का आ रहा है। और मेरे बैकबोन में ऐसा लग रहा है कि बहुत दर्द हो रहा है अभी ये रीडिंग करते टाइम, हो सकता है सच में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए ऐसा हो रहा होगा गाइज। आप लोग प्लीज परेशान मत हो, अगर आप लोग किसी तरह के मतलब अपने पर्सन से परेशान हो, लाइफ में परेशान हो। देखो मैं बोलूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी है जिसके दिमाग में सुसाइडल टेंडेंसी आती होगी या कभी आई होगी, ये बहुत गलत बात है। एक बात याद रखना, अगर आप लोग सुसाइड किए ना, ठीक है, या ऐसा सोचा भी ना, तो ऊपर से भी लात मार के निकाले जाओगे। बोला जाएगा, ऊपर से बोला जाता है कि जो सुसाइड करते हैं ना उनको लात मार के ऊपर से निकाला जाता है, और बोला जाता है जा फिर से और भी ज्यादा दुख झेल के आ जा तू, और भी दुगुने दुख झेलोगे और तब जाओगे आप। इसलिए ऐसे ख्याल मत लाना अपने दिमाग में। चलो अब मैं रीडिंग को यही एंड कर रही हूँ, और ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ टैरो रीडिंग है। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में आओ, वहीं पे ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।